हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इसके बाद एकेडमी चौवन में। तो दोस्तों, हम आप लोग को इतिहास पढ़ा रहे थे और इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध खत्म कर दिए हैं। आज का टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, तो आइए द्वितीय विश्व युद्ध को पढ़ाते हैं और इसको समझेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट कैसे हुआ, ठीक है, इसका अंत कब हुआ और कितने देश शामिल थे, आइए बताते हैं एक एक स्टेप। पहला देखिए कि 1 सितंबर 1939 ईस्वी को 1939 ईस्वी को जो जर्मनी था, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। ठीक है, कब किया था? तो यह 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। कौन किया था? तो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। कब किया? तो 1 सितंबर 1939 ईस्वी को। ठीक है, तो 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जो जर्मनी था वह पोलैंड पे आक्रमण कर दिया था। कब किया था? 1 सितंबर 1939 ईस्वी को। ठीक है, आगे ठीक इसके 2 दिन बाद जब जर्मनी जो था पोलैंड पे आक्रमण किया, इसके ठीक 2 दिन बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया। कौन कौन देश किया था? तो फ्रांस और ब्रिटेन ने। तो फ्रांस और जो ब्रिटेन था, यह जर्मनी के विरुद्ध, इसके विरुद्ध क्या कर दिया? घोषणा कर दी। किसका? युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, और यही से स्टार्ट हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। समझ में आ गया? तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध किस कारण हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जब जर्मनी के जो लोग थे वह 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जब पोलैंड पे आक्रमण किए, ठीक उसी के 2 दिन बाद ठीक फ्रांस और जो ब्रिटेन थे वह जर्मनी के विरुद्ध क्या कर दिए? युद्ध की घोषणा कर दिए और यहीं से स्टार्ट हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक, और द्वितीय विश्व युद्ध जो है, इसका जो युद्ध है यह 6 वर्षों तक चला। ठीक है, जो द्वितीय विश्व युद्ध का जो शुरुआत थी वो तो 1 सितंबर 1939 को थी, लेकिन यह खत्म कब हुआ? तो ये 6 वर्षों तक चला और 6 वर्षों बाद यह खत्म हुआ था। कब खत्म हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो अंत हुआ था, जो खत्म हुआ था, वह 2 सितंबर 1945 ईस्वी को खत्म हुआ था। 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था और 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था। ठीक है, और 2 सितंबर 1945 को खत्म हुआ था। अर्थात ये चला कितना? तो ये 6 साल तक युद्ध चला। कौन युद्ध? तो द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो जर्मनी था वह पोलैंड पे आक्रमण किया। जब पोलैंड पे आक्रमण किया तो उसके बाद जो 2 दिन बाद, ठीक उसके 2 दिन बाद फ्रांस और ब्रिटेन था वह जर्मनी के खिलाफ उन पे हमला बोल दिया, अर्थात युद्ध की घोषणा कर दी और वहीं से स्टार्ट हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध 6 वर्षों तक चला। ठीक है, और जिसमें 61 देशों ने भाग लिया था। किसमें? द्वितीय विश्व युद्ध का जो चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देश भाग लिए थे? तो 61 देशों ने भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो जर्मनी का पोलैंड पे आक्रमण था। समझ में आ गया? तो जो जर्मनी था पोलैंड पे आक्रमण किया, वहीं से स्टार्ट हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण पूछ देगा कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो क्या बताएंगे कि जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण ही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो जर्मनी था वो पोलैंड पे आक्रमण कब किया था? तो 1 सितंबर 1939 ईस्वी को किया था। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन का जनरल रोमेल था, उसका नाम, मतलब उसके नाम को
डेजर्ट फॉक्स, क्या रख दिया गया, डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। कब रखा गया था, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तब जर्मन का जो जनरल था, उस जनरल कौन था, रूमेल्स था। कौन था, जर्मन का जो जनरल रूमेल्स था, इसके नाम की जगह डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। कब रखा गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के, ठीक है। उसके बाद म्यूनिक पैक्ट, कौन है, म्यूनिक पैक्ट सितंबर 1938 ईस्वी में संपन्न हो गया था। जो म्यूनिक पैक्ट था यह कब संपन्न हुआ, तो 1938 ईस्वी में संपन्न हो गया था। जर्मनी ने वर्साय, ठीक है, वर्साय की संधि, जो वर्साय की संधि होती है अर्थात समझौता जिसे बोला जाता है, तो वर्साय की संधि का उल्लेखन कब हुआ था, समझौता कब किया गया था, 1935 ईस्वी में, ठीक है। कब, 1935। ध्यान दो, जो जर्मनी के वर्साय की संधि का उल्लेखन, जर्मनी के वर्साय की संधि का उल्लेखन कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। उसके बाद स्पेन में, जो स्पेन था, स्पेन में गृह युद्ध 1936 ईस्वी में शुरू हुआ, ठीक है। कब हुआ, तो स्पेन में जो गृह युद्ध था 1936 में शुरू हुआ था, जिसमें संयुक्त रूप से जो इटली एवं जर्मनी थी, इटली और जर्मनी का पहला शिकार जो देश हुआ था, वो हुआ था स्पेन। कौन देश हुआ था, स्पेन हुआ था, ठीक है। तो जर्मनी में गृह युद्ध 1936 ईस्वी में शुरू हुआ और संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी का पहला शिकार जो देश हुआ था उसका नाम था स्पेन, ठीक है। तो ये था हमारा द्वितीय विश्व युद्ध, समझ में आया। देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, एक बार समझा देते हैं, समझ लीजिए ध्यान से कि द्वितीय विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी 1 सितंबर 1939 को हुई थी, जब जर्मनी जो था वो पोलैंड पे आक्रमण कर दिया था। जब पोलैंड पे जब आक्रमण किया, उसके ठीक 2 दिन बाद जो फ्रांस और जो ब्रिटेन थे, फ्रांस ब्रिटेन देश जो थे वो क्या कर दिए, तो वह जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिए और वहीं से स्टार्ट हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध जो था वह 6 वर्ष तक चला और ठीक, और जिसमें 61 देशों ने भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया था और द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो जर्मनी का पोलैंड पे आक्रमण था। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो जर्मन का जो जनरल रोमेल्स था, उसके नाम को हटाकर डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। और म्यूनिख पैक्ट सितंबर 1938 में संपन्न हुआ था और जर्मनी में वर्साय की संधि का उल्लेखन 1935 में किया गया था। और स्पेन में जो गृह युद्ध 1936 में शुरू हुआ और संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी का पहला शिकार स्पेन हुआ था, ठीक है। समझ में आ गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये वाला, तो इसके आगे हम पढ़े हैं कि स्पेन गृह युद्ध जो चल रहा था वो 1936 में शुरू हुआ था, अर्थात स्पेन गृह युद्ध 1936 में शुरू हुआ था, जिसमें इटली और जर्मन का पहला शिकार स्पेन हुआ था, ठीक है। तो इटली और जर्मन का पहला शिकार कौन हुआ था, तो स्पेन हुआ था, उसे पढ़े हैं। अब आगे देखते हैं कि जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा जाता है। अर्थात जो जर्मनी थी, वो जर्मनी द्वारा जो सोवियत पर आक्रमण जो करने की जो योजना बनाई थी, जो योजना बना था, जो ऑपरेशन बना था, उस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया था, तो बारबोसा, ठीक है। क्या रखा गया था, तो बारबोसा के नाम से जाना गया था, ठीक है। अर्थात जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा गया था। 23 अगस्त
ईस्वी को 23 अगस्त 1939 ईस्वी को जर्मनी रूस आक्रमण, ठीक है, 23 अगस्त 1939 ईस्वी को जर्मनी रूस आक्रमण समझौता हुई, ठीक है। कब हुई थी? तो 23 अगस्त 1939 ईस्वी को जर्मनी रूस आक्रमण समझौता हुई थी। और जर्मनी ने रूस समझौता का उल्लंघन कर, कौन क्या था? तो जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाया। कौन लगाया था? तो जर्मनी लगाया। किस पे लगाया था? तो रूस पे। जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगा करके और 22 जून 1941 को आक्रमण कर दिया, ठीक है। कौन किया था? जर्मनी ने किया था। क्यों किया था? कि जो जर्मनी और रूस के बीच जो समझौता हुआ था, तो जर्मनी ने रूस पर समझौता का क्या लगा दिया? उल्लंघन का आरोप लगा करके और 22 जून 1941 को आक्रमण कर दिया, ठीक है। और फरवरी 1943 ईस्वी में रूसी सेना जर्मनी को हराने में सफल हो गया, ठीक है। 1943 में जो रूस का जो सेना थे वो जर्मनी वाले को क्या कर दिए? जर्मनी को हराने में सफल हो गए। जर्मनी की ओर से, ठीक है, जर्मनी की ओर से कौन आया था? जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 को इटली प्रवेश ले लिया था, ठीक है। तो जो 10 जून 1940 को इटली ने क्या किया? द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश ले लिया था, ठीक है। आगे अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश। अमेरिका भी क्या किया था? द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। कब किया था? तो 8 सितंबर 1941 ईस्वी को, ठीक है, 8 सितंबर 1941 ईस्वी को हुआ था। इसका कारण यह था कि जापान द्वारा, जो जापान था वो 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को हवाई द्वीप स्थित, ठीक है, जो हवाई द्वीप स्थित है, जो स्थान है स्थित है पर्ल हार्बर, जो पर्ल हार्बर अर्थात जो पर्ल हार्बर है, पर्ल हार्बर के अमेरिकन नौसैनिक, ठीक है, पर्ल हार्बर के अमेरिकन नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला करवाया था। अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध में के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एवं अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था, ठीक है। तो अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था, ठीक है। तो यह था जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को क्या कहा गया था? तो बारबोसा, ठीक है। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को बारबोसा के नाम से जाना गया था। और 23 अगस्त 1939 ईस्वी को जर्मनी रूस आक्रमण की समझौता हुई थी। कब हुई थी? तो 23 अगस्त 1939 ईस्वी को जर्मनी एवं रूस आक्रमण की समझौता हुई थी। लेकिन जर्मनी ने रूस समझौता पर उल्लंघन कर, रूस समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर और 22 जून 1941 को हमला करवा दिया था, आक्रमण कर दिया। कौन किया? तो जर्मनी ने क्या किया था? तो रूस पर जो समझौता हुआ था उसका उल्लंघन का आरोप लगाया था और लगा करके 22 जून 1941 को आक्रमण कर दिया। और फरवरी 1943 ईस्वी में जो रूसी सेना था वो जर्मनी को हराने में सफल हो गया, ठीक है। और उसी के बाद 22 फरवरी 1943 में, ठीक है, फरवरी 1943 ईस्वी में रूसी सेना, कौन सेना? रूसी सेना जर्मनी को हराने में सफल हो गई, ठीक है। देखो 22 जून 1941 को आक्रमण कर दिया। कौन किया था? जो जर्मनी किया था। उसी का ठीक 1943 ईस्वी में जो रूस की जो सेना थे वो जर्मन को क्या कर दिए थे? हरा दिए थे। तो कब हराए थे? 1943 में। कौन हराया था? तो रूस हराया था। किसको हराया था? तो जर्मनी को हराया था। कब? ठीक है, 1943 में।
जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में कौन देश प्रवेश लिया था? तो इटली लिया था। तो जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में जो देश प्रवेश लिया था उसका नाम क्या था? इटली था। और कब प्रवेश लिया था? तो 10 जून 1940 ईस्वी को क्या कर दिया था? इटली प्रवेश लिया था। किसमें लिया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में। तो द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने 10 जून 1940 ईस्वी को ये क्या किया था? द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश लिया था। कौन लिया था? इटली लिया था। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश, जो अमेरिका था वह द्वितीय विश्व युद्ध प्रवेश 1941 में हुआ था। कारण क्या था? तो जापान द्वारा, किस कारण वो द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया अमेरिका? तो जापान द्वारा 7 दिसंबर 1941 को, कब? 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को हवाई द्वीप स्थित पे, ठीक है, पर्ल हार्बर की अमेरिकन सैनिकों पे आक्रमण, जबरदस्त हमला बोलने के कारण जो अमेरिका था वो क्या कर दिया था? 8 दिसंबर 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले लिया था। ठीक है, तो देखो 7 दिसंबर को ये क्या हुआ था? इस पे हमला हुआ था। ठीक है, और उसके बाद 8 दिसंबर को अमेरिका क्या कर दिया? द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश ले लिया था। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस वक्त जो इंग्लैंड था, तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। ठीक है, विंस्टन चर्चिल एवं अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। देखिए अगला यह है, इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति का विचार किसे मानते हैं? तो सेलिवरी को माना जाता है। ठीक है, जो सेलिवरी है कहां का था? तो इंग्लैंड का था। ठीक ना, ये इसको शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक मानते हैं। ठीक है, किसको? तो सेलिवरी को इंग्लैंड का अलगाववाद की नीति का विचारक माना जाता है। कौन? सेलिवरी। जो सेलिवरी है वह इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति क्या है? विचारक माना जाता है। ठीक है, वर्साई की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। जो वर्साई की संधि है उस संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। अर्थात वर्साई की जो संधि है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वर्साई की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को पराजय का श्रेय किसे जाता है? तो रूस को जाता है, क्योंकि रूस ने फरवरी 1943 में वो क्या किया था? तो वह जर्मनी को पराजय किया था, क्योंकि जो रूस के सैनिक थे वो जर्मनी को क्या किए थे? पराजय किए थे। कब किए थे? 1943 फरवरी 1943 को। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का पराजय का श्रेय किया जाता है रूस को, क्योंकि जो रूस था वो क्या किया था? वो जर्मनी को पराजय किया था। ठीक है, जो जर्मन के जो रूस के जो सैनिक थे वो जर्मनी को पराजय किए थे। ठीक है, कर दिया था। और मित्र राष्ट्र का सामूहिक प्रयासों से, ठीक है, मित्र राष्ट्र के सामूहिक प्रयासों से 6 जून 1945 ईस्वी को, ठीक है, मित्र राष्ट्र का संयुक्त सामूहिक परिवारों से 6 जून 1944 ईस्वी को जर्मन सेना परास्त हो गई। कब वो परास्त? तो मित्र राष्ट्र का जो सामूहिक सेनों से 6 जून 1944 ईस्वी को जर्मन की जो सेना था परास्त हो गई। ठीक है, अगला है 7 मई 1945 ईस्वी को इसने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, जो जर्मन था वो क्या कर दिया? 7 मई 1945 ईस्वी को अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, तो 7 मई 1945 को जो जर्मन था वो अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो जर्मन को पराजय किया था उसे कौन किया था? तो रूस किया था। ठीक है, अगला है
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, किसके? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान पर अणु बम का प्रयोग किया था। कौन किया था? अमेरिका किया था। ठीक है, अमेरिका जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान पे अणु बम का प्रयोग किया था। ठीक है, तो जापान पे अणु बम का प्रयोग करने वाला जो देश है वो देश कौन था? अमेरिका है। ठीक है, तो अमेरिका ने जापान पे अणु बम का प्रयोग किया था। ठीक है, अर्थात गिराया था। ठीक, कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था। और जो यह युद्ध चल रहा था मित्र राष्ट्रों द्वारा, जो मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला जो अंतिम देश था, उस देश का नाम क्या है? वो देश जापान है। क्योंकि मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला जो देश था वह देश कौन था? वो देश जापान था। ठीक है, देखो एक बार, इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति किसको मानते हैं? तो सेल्वर को मानते हैं। ठीक है, इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति किसे मानते हैं? सेल्वर को। वर्साई की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। जो वर्सा है, वर्साई की संधि है, उस संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जो जर्मनी था, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है। क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस वक्त जर्मनी जो जर्मन था, वो जर्मन क्या किया था? तो जर्मन रूस पे आक्रमण किया था। उस वक्त जो रूस के जो सैनिक थे वो क्या करते? जर्मन को पराजय कर दिए थे। ठीक है, और मित्र राष्ट्रों का सामूहिक प्रयासों से, मित्र राष्ट्र जो मित्र राष्ट्र चल रहा था, तो मित्र राष्ट्र का सामूहिक प्रयासों से 6 जून 1944 ईस्वी को जर्मन सेना ने परास्त हो गया। कब परास्त हुआ? तो 6 जून 1944 ईस्वी को कौन परास्त हुआ? तो जर्मन सेना क्या हुआ? परास्त हो गया, अर्थात पराजित हो गए। ठीक है, किस समूह से? तो मित्र राष्ट्र के समूह के प्रयास से 6 जून 1944 ईस्वी को जर्मन सेना परास्त हो गए। ठीक है, 7 मई 1945 को, 7 मई 1945 ईस्वी को जर्मन 7 मई 1945 ईस्वी को इसने आत्मसमर्पण किया। कौन किया था? तो जर्मन किया था। 7 मई 1945 को यह अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, तो जो जर्मन था जब परास्त हुआ तो अपने आप को 7 मई 1945 को क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो अमेरिका था 6 अगस्त 1945 को जापान पे अणु बम का प्रयोग किया था। ठीक है, जो अमेरिका था वो 6 अगस्त 1945 को क्या किया था? जापान पे अणु बम का प्रयोग किया था, अर्थात उस पे बम गिराया था। कौन गिराया था? तो अमेरिका गिराया था। ठीक है, इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जो था वो कौन था? जापान था। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो पराजित होने वाला जो देश था, पराजित होने वाला कौन था? जापान। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा, किस राष्ट्र द्वारा? तो मित्र राष्ट्रों द्वारा जो पराजित होने वाला जो देश था वो देश कौन था? तो वह देश भैया जापान था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए वाला, अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर जो बम गिरा था, हिरोशिमा पर, उसका क्या नाम है? लिटिल बॉय जो था यूरेनियम से बना हुआ था, तथा 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर गिराया था। कौन बम गिरा था? तो उस पे गिरा था पैटमैन। ठीक है, पैटमैन जो बना था प्लूटोनियम से, अर्थात नामक एटम बम को गिराया था। कौन गिराया था?
तो अमेरिका 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर एक बम गिराया था जिसका नाम था लिटिल बायर, और तथा 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पे बम गिराया था जिसका नाम था पैटमैन, ठीक है, जो बना था यूरेनियम से, और नामक एटम बम को गिराया था। कौन गिराया था? तो अमेरिका ने। अमेरिका जो था वह 2 बम का प्रयोग किया था, अर्थात 6 अगस्त 1945 को जो बम गिराया था उस कहां गिराया था? तो हिरोशिमा पर गिराया था, अर्थात उसका नाम क्या था? लिटिल बायर नाम था, जो यूरेनियम तो बना हुआ था। तथा 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पे एक बम गिरा था जिसका नाम था पैटमैन बम था। वह प्लूटोनियम 235 नामक एटम बम को गिराया था। कौन गिराया था? तो अमेरिका गिराया था, ठीक है। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 8 मई 1945 को हो गया था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध जो था यूरोप में, जो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत था 8 मई 1945 को हुआ था, जब जर्मन ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद जब हुआ तब जर्मन जो क्या किया, वह बिना कोई शर्त का, कोई शर्त नहीं रखा और अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया था। 15 अगस्त 1945 ईस्वी को एशिया में भी दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुई, और उसी समय देखिए कि 15 अगस्त 1945 ईस्वी में भी एशिया में जो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया, ठीक है। और जापानी प्रधानमंत्री जो था, जापानी प्रधानमंत्री वो था एडमिरल सुजुकी। कौन था? तो एडमिरल सुजुकी था, ठीक है। यह अपना त्याग पत्र दे दिया, ठीक है। जब ये क्या किया, यह अपने आप को 5 अगस्त 1945 को एशिया विका कर समर्पण कर दिया था, आत्मसमर्पण अर्थात तो विश्व युद्ध समाप्त कर दिया था। और जो जर्मन था वो बिना शर्त का आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक उसी समय जापान का प्रधानमंत्री था वो था एडमिरल सुजुकी था। कौन था? एडमिरल सुजुकी ने अपना त्याग पत्र दे दिया और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये था हमारा द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। एक बार और देखते हैं इसको। अमेरिका ने 6 अगस्त अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर क्या गिराया था? एक लिटिल बायर। तथा 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर एक बम गिराया जिसका नाम था पैटमैन नामक एटम बम को गिराया था। कौन गिराया था? तो अमेरिका गिराया था। कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे और नागासाकी पे 2 बम गिराया था, ठीक है। तो हिरोशिमा पे गिराया था तो वो गिराया था 6 अगस्त 1945 पे, और नागासाकी पे गिराया था तो इस देखिए नागासाकी गिराया था तो ये गिराया था 9 अगस्त 1945 को, और जब हिरोशिमा पे गिराया था वो 6 अगस्त 1945 को, ठीक है। तो अमेरिका 2 बमों का प्रयोग किया था, अर्थात हिरोशिमा पे और नागासाकी पे, ठीक है। और यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध, जो यूरोप था, यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? तो 8 मई 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ, जब जर्मन ने बिना शर्त का अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है। कौन किया? जर्मन। बिना शर्त, कोई शर्त नहीं रखा और अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। और 15 अगस्त 1945 ईस्वी को एशिया भी दूसरा विश्व युद्ध समाप्त कर दिया। कब किया? जो एशिया था, यह अपना जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था वो 15 अगस्त 1945 को क्या कर दिया? अपने युद्ध को समाप्त कर दिया, ठीक है। और जापान का जो प्रधानमंत्री था, जापानी प्रधानमंत्री एडमिरल सुजुकी जो थे वो अपना त्याग पत्र क्या कर दिए? दे दिए थे, अर्थात वो अपने पद से इस्तीफा दे दिए। कौन दिए थे? एडमिरल सुजुकी दे दिए थे। और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में भी द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की थी, ठीक है।
तो यह द्वितीय विश्व युद्ध हमारा क्या हुआ, समाप्त हुआ। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोग को द्वितीय विश्व युद्ध पूरी जितना पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगला जो टॉपिक होगी, जो अगला वीडियो होगा वो कल आएगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध को इतनी अच्छी तरह से पढ़ाया है, हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग, ठीक है, और पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।